सीधे आपको हम अभी उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर देहरादून का जो एक्सप्रेसवे है उसके उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं। 28वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लिए कोई न कोई विशेष सौगात लेकर अवश्य आए हैं। चाहे बाबा केदार की पुण्य धरा से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा कहकर हमारा उत्साह बढ़ाना हो, या जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, सीमांत गांव माणा में आकर उसे देश का प्रथम गांव घोषित करना हो, या इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के अवसर पर बेड इन उत्तराखंड का संदेश देना हो, या महादेव के पवित्र तीर्थ आदि कैलाश के दर्शन कर इस तीर्थ की सुंदरता को विश्व पटल पर रखना हो, राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में पधारकर पूरे देश के समक्ष देवभूमि को खेल भूमि के रूप में नई पहचान दिलाना हो, या हर्षिल मुखवा की धरती से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान करना हो, या फिर राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अगले 25 वर्षों के लिए राज्य को एक नया विजन देना हो। आपका देवभूमि में आगमन देवभूमि के लिए हमेशा शुभ एवं कल्याणकारी हो रहा है। और आज जब आप पुनः उत्तराखंड आए हैं तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात लेकर आए हैं। इसके लिए उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों की ओर से मैं आपका हृदय तल से आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके नेतृत्व में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। समय की बाध्यता के कारण अधिक न कहते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब रफ्ता रफ्ता नहीं, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बना रहा है भारत। अब दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत। अब अंतरिक्ष में उपग्रह के साथ साथ मिसाइल भी छोड़ रहा है भारत। और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी बनाकर अपनी विरासत भी संभाल रहा है भारत। अब महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू कर रहा है भारत। और अब बिहार के बाद बंगाल में भी गुंडा राज खत्म करने के लिए तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।